राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दास जी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण यानी पूजा विधि, पूजा के नियम, पारण विधि, व्रत की कथा और इससे रिलेटेड सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 27 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी, यहाँ जाने मुहूर्त विधि से लेकर संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में एक है श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत। आपने नाम स्वरूप से ये एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है इससे व्रती की सूनी गोद जल्द भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा पूरी होती है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का मुहूर्त, पारण का समय, पूजा की विधि, मंत्र, महत्व और समस्त जानकारी। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार दशमी तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होता है। मान्यता अनुसार कई लोग इसे निर्जला भी रखते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पूजा की सामग्री। तो भगवान विष्णु एवं माता की मूर्ति या फिर उनका कोई चित्र, पूजा की चौकी, विष्णु जी की मूर्ति, पंचामृत, केसर, गंगाजल, पीले कलर का कपड़ा, आम के पत्ते, कलश, केला, पीले वस्त्र, पीले फूल, इलायची, तुलसी दल, पान, इत्र, आंवला, तिल, मिठाई, कुमकुम, हल्दी, धूप, पानी वाले नारियल, पीला चंदन, नक्षत, व्रत कथा पुस्तक, मौली, लौंग, सुपारी, कपूर और पंचमेवा। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है कथा के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे पास हर एकादशी की व्रत कथाएं और उनके पूजा नियम, विधि, पारण विधि और सारी जानकारी हम देते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह पर पवित्र करें। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। दाएं ओर कलश पर मौली बांधकर उसे स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसकी पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें। फिर पीले वस्त्र पहनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मीठे के भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें। आरती के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। सावन पुत्रदा एकादशी महत्व। पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन में पुत्रदा एकादशी पर व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। कई बार यह दोष पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करें। विष्णु जी की भक्ति में लीन रहें।
एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को अपशब्द न बोलें, मन में भी बुरे विचार न लाएं, क्रोध न करें। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना दोनों वर्जित हैं, इससे पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुकेतुमान नाम का बड़ा ही दयालु और उदार राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतान न होने के चलते सदा दुखी रहते थे। राजा की ये बात सताने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद राजपाट कौन संभालेगा। उनका कहना था कि पुत्र के बिना उन्हें इस जीवन या किसी अन्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए राजा की भेंट कुछ संतों से हुई। राजा ने अपनी परेशानी उनसे कही तो ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद उन्होंने एक सुयोग्य स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। तब से ये व्रत उन दंपतियों के जरिए किया जाने लगा जो संतान विशेष रूप से पुत्र की कामना करते हैं। तो विष्णु जी के कुछ बीज मंत्र जो हमें इस दिन करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम क्लीं बृहस्पतिये। ओम श्रीं बृहस्पतिये नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम बृहस्पतिये नमः। विष्णु पुत्र प्राप्ति मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विष्णु प्रार्थना मंत्र। शांताकरं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधरं गगन सदृश्याम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विधानागम्यं। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु गायत्री महामंत्र। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक के नाथम। तो ये था हमारा संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म के पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सारी वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक और कथाओं से हम आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।